पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से इस वक्त एक एक इंच ज़मीन की लड़ाई चल रही है। वहीं हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान और चीन के साथ जो युद्ध में टैंक जीते थे और इसके अलावा जो धरोहर जीती थी उन्हें किस कदर रखा जा रहा है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पैटर्न टैंक है जो 1965 की जो पाकिस्तान के साथ भारत और पाक के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत ने इसे जीता था। इस जो पैटर्न टैंक है इसे कब्जे में ले लिया था, इसे जब्त कर लिया था। और जो 1965 का युद्ध है उसमें काफ़ी हद तक भारत की जीत मानी जाती है, क्योंकि पुराने टैंकों की मदद से भारत ने जो पाकिस्तान के टैंक थे उन्हें ध्वस्त कर दिया था और कई ऐसे टैंक हैं जिन्हें जीता था। ये चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं पैटर्न टैंक हैं, लेकिन जिस तरीके से इन धरोहर को रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वो धरोहर हैं जो हमारे सैनिकों की वीर गाथा को दर्शाते हैं। ये तमाम वो टैंक हैं जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये जो टैंक है गवर्नमेंट आर्ट एंड म्यूज़ियम गैलरी के तहत इसे रखा गया है और जिस तरीके से इसे संजो कर रखना चाहिए था उस तरीके से नहीं रखा गया है। आप उस तस्वीर में देखिए किस तरीके की इसकी हालत इस वक्त बनी हुई है। पूरी तरीके से इसके पुर्जे ख़राब हो चुके हैं और जंग इसमें किस तरीके से लगी हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हमारे जो सैनिकों ने इसे जीता था, तो ये भावी पीढ़ी को दिखाने के लिए इसे यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जिस कदर इसकी हालत बनी हुई है उससे हर एक हिंदुस्तानी का दिल ज़रूर दुखता है। खुले आसमान के नीचे इसे रखा गया है, आप देखिए यहाँ पर। तो जिस कदर इसे संजो कर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि एक ये धरोहर के समान है। इसे हम अगर अपनी भावी पीढ़ी को दिखाते हैं तो उनमें इस बात का जज्बा आता है कि हमें भी इस कदर इस तरीके से अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। आप देखिए फिर से तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से समय समय पर लिपापोती ज़रूर यहाँ पर की जाती है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन ये बनी हुई है उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बाकायदा लगाया भी गया है कि पैटर्न टैंक M46 जो कि पाकिस्तान से जब्त किया गया था, जीता गया था, उसे यहाँ पर रखा गया है। सेक्टर 10 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर इसे रखा गया है। काफ़ी सालों से इसे इस कदर रखा गया है। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ में ही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं महज कुछ दूरी पर, और महज कुछ दूरी पर पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी रहते हैं। और चंडीगढ़ की जो सांसद है किरण खेर वो भी यहीं रहती है। लेकिन उसके बावजूद इस और किसी का ध्यान नहीं गया कि ये जो धरोहर हैं इन्हें किस तरीके से संजो कर रखा जाए ताकि भावी पीढ़ी को आने वाले समय में इसे दिखाया जाए। और यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर ये बयां कर रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उससे तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस और पूरी तरीके से ध्यान अभी प्रशासन का और सरकारों का नहीं गया है। चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य और राज्य भी हैं जहाँ पर इस तरीके से जीते गए टैंकों और धरोहर को खुले आसमान के नीचे रखा गया है। तो ऐसे अब हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस और सरकार और प्रशासन ध्यान देगी ताकि भावी पीढ़ी को हम इस जो सैनिकों की वीर गाथा दर्शाते हैं जो ये टैंक, उन्हें सुरक्षित और संजो कर रखा जा सके। NBI TV के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।